जोरे मन गो नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा कलियादह में नाग जनाथो कलियादह में नाग जनाथो फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा मीरा के प्रभु के नर नागर मीरा के प्रभु के भजनागर काटो जम का फंदा भजो रे मन गोविंदा गुरवः प्रणामः दंडवत प्रणामः। प्रणाम प्रणाम, आप सबको प्रणाम। आरंभ किया जाए, आज्ञा हो तो। हाँ ना गुरु जी आप कर सकते। गुरु जी आरंभ। निस्सीम करुणापूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। वन्दामहे महेशान चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं। कान्तिस्सितामृषति निन्दितशारदिन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्।
हे जानकी चरणनूपुर लब्ध भाव, हे राघवेंद्र चरणार्पित सर्व सौख्य, हे मादृशातिपतितो धरणे समर्थ, हे देशिकेन्द्र पद पंकज वंदनन्ते, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा से हमारे जीवन में यह पवित्र क्षण उदित हुआ है, जिस क्षण को सार्थक करने के लिए हम सबों ने श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है और इसी में हम लोग आत्म कल्याण का परम साधन ढूंढ रहे हैं। उसी क्रम में जो आज के विचार का आधार है, चिंतन का जो मूल विषय है, उसका उच्चारण करने से पहले मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जो हमारे शुभानुध्यान महापुरुष हैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनको विशेष प्रणाम करता हूँ जो बड़ी ही प्रीति के साथ, अनुरक्ति के साथ इस कथा में सम्मिलित होते हैं। इस ज्ञान सत्र में अवगाहन हेतु यथा समय उपस्थित होकर के वक्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं। वो सब कुछ जानते हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सबों का उत्साह वर्धन के लिए वो नित्य उपस्थित होते हैं। उन सबको प्रणाम करता हूँ और भगवान बादरायण के उन मंगलमय श्लोक का उच्चारण करता हूँ जो ठीक हमारे सामने उपस्थित है, और वह है ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। और इसका सीधा सा अर्थ है कि श्री भगवान हरि ही, इसलिए आचार्यों ने ततः का अर्थ सर्वव्यापी किया। ततः का अर्थ साधारण यही लोग यही जानते हैं कि ततः इसका मतलब उसके बाद, तदनंतरम, तत्पश्चात, लेकिन इन्होंने जो वंशीधर आचार्य ने कहा ततः में सर्वव्यापक भगवान हरिरेव इत्यर्थः। तो सप्तदशे अवतारे, सप्तदश में क्या हुआ कि पराशरात् सत्यवत्याम जाता है। पराशर जी महाराज से सत्यवती में प्रकट होने वाले भगवान बादरायण वेदव्यास पुंसः अल्पमेधसः दृष्ट्वा, इस द्वापर के अवसान में जब देखा कि लोगों की बुद्धि धीरे धीरे मंद हो रही है, वेद धारण की पात्रता अब लोगों की बुद्धि में न रह गई, न उसे स्मृति, न ब्रह्मचर्य, न संयम, न प्रतिभा का वैसा उद्रेक जैसा पूर्व ब्राह्मणों में, ऋषियों में हुआ करता था। और कैसे ब्राह्मण सकल वेद को अष्ट विकृतियों के साथ तात्पर्य सह, अर्थात अक्षर सह, विनियोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, तात्पर्य की दृष्टि से और स्वरूप की दृष्टि से, आनुपूर्वी स्वरूप जो अक्षर राशि भगवान वेद हैं उनको, उनके तात्पर्य को और अष्टविकृति के साथ स्वरूप को, तात्पर्य को और उनका विनियोग कहाँ हो, किस रूप में हो, इत्यादि इत्यादि विषयों को अविकल रूप में जानने में असमर्थ नहीं रह गए, क्योंकि ये मंद प्रज्ञ हो गए। न ब्रह्मचर्य वैसा रहा, न संयम रहा, धर्म भी धीरे धीरे एक एक अंग करके, एक एक धर्म के सारे चरण धीरे धीरे खंडित होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत करुणा करके भगवान बादरायण वेद तरोहो शाखा चक्रे, वेद भगवान जो तरु हैं, जो कल्प वृक्ष हैं, और वेद में तरुत्व का आरोप शाखा की दृष्टि से किया। ठीक किया, क्योंकि शाखा तो तरु में ही संभावित है, और यहाँ शाखा का अर्थ है वेद की शाखा, जो सहस्र वर्तमान सामवेदः इत्यादि रीति से भाष्यकार ने जिनका निर्देश किया और अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र जिनका निर्देश किया, तो भगवान बादरायण ने करुणा करके शाखा विभाजन किया। ऐसे जो भगवान वेदव्यास जिनका जन्म दिव्य है, जो बहुत कम जानने वाले समझने वाले लोग हैं,
जो अर्वाचीन चिंतन वाले लोग हैं, जो आधुनिक प्रज्ञा रखते हैं, उन्हें समझ नहीं पाता कि भगवान हरि की लीला कैसे हुआ करती है। जो भगवान ये कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य हुआ करता है, तो उनमें प्राकृतत्व का आरोप करके जो चिंतन करते हैं, जो समझते हैं वैसा ही, जैसा वो स्वयं जीते हैं वैसा ही भगवान का भी चिंतन वैसा ही करते हैं। और इसलिए उनकी जन्म की दिव्यता को जो नहीं समझते, जो यही नहीं जानते कि कैसे कैसे उनका दिव्य जन्म हुआ भगवान बादरायण का, कैसे सत्यवती माता कौन है और भगवान पराशर कौन है, इस रूप में जो उनको इस यथा तथ्य नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए तो बड़ी बड़ी समस्या है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने भी अन्यत्र यत्र तत्र कहा। एक बार जब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरण कर रहे थे भगवान पराशर, तो उन्होंने देखा, एक शुभ संयोग को देख करके बुद्धिमान भगवान पराशर ने उनके साथ सत्यवती जी के साथ समागम की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने संकोच व्यक्त किया और अपने कन्यात्व को दूषित होने की आशंका व्यक्त की, और दिन होने के कारण नदी के आर पार के तट के लोग देख रहे हैं, उपस्थित लोगों को देखे जाने के भय से और अपने शरीर से मत्स्य की गंध उत्पन्न होने आदि की बात जब कही, तो समर्थ भगवान पराशर ने इन तीनों कठिनाइयों का तत्काल निरसन कर दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कन्यात्व अक्षुण्ण रहेगा। शरीर से दिव्य सौरभ प्रकट होने लग गया और 1 योजन तक वह दिव्य सौरभ जब फैलने लग गया, और देखिए पराशर जी ने अपने तपोबल से पूरे आकाश को, सूर्य आदि को आच्छन्न कर दिया, अंधेरा छा गया सर्वत्र। और तब वरदान से प्रसन्न होकर, देखिए भगवान की माया देखिए, जो ऋषि अपने तपोबल से सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन यह जो भाव है उसको ढक नहीं पा रहे हैं, ये भगवान की माया है। हम ऋषि के ऊपर दोष देंगे तब तो सीधे पतित हो जाएंगे, ये तो भगवान की लीला है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि भगवान की माया कैसी दुर्जेय है, जिसका जीता जाना बहुत कठिन है। जो ऋषि सूर्य को आवृत कर सकते हैं, आकाश को मेघ से आच्छन्न कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की भावना को वो नहीं दबा पाते, यह ऐसा लगता है। लेकिन भगवान को, भगवान बादरायण को प्रकट होने का संकल्प है, और भगवान इसी माध्यम से भगवान बादरायण को प्रकट करना चाह रहे हैं, तो वो सब ठीक है। और उसी समय भगवान पराशर के साथ समागम के कारण तत्काल ही एक शिशु प्रकट हुआ, और वह शिशु ही भगवान पराशर से उत्पन्न होने के कारण पाराशर्य नाम से जाना गया। और जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने के कारण वे कालांतर में द्वैपायन कहलाए, और वेदों का विस्तार करने के कारण वही भगवान हरि वेदव्यास के रूप में विख्यात हुए। और इन्होंने अपनी माँ से कहा, ये कथा देवी भागवत महापुराण में विस्तार से वर्णित है, और आवश्यकता पड़ने पर आप जब मेरा स्मरण करोगी तो मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता से अनुज्ञा लेकर भगवान वेदव्यास जी तपस्या में मन लगाया। और उसके बाद वहाँ पराशर जी ने देवी भागवत महापुराण में, और यहाँ भी वेदव्यास जी ने अपने चरित्र को बताते हुए कहा है कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद क्षरित होता जाता है, लुप्त होता जाता है। मनुष्य की शक्ति और आयु दोनों कम होती गई, और इसके कारण, क्षीण होने के कारण, यह जब जीवों की दयनीय दशा को भगवान ने देखा, तब वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार भगवान बादरायण ने किया। वेद में सबका अधिकार न होने के कारण सर्वसाधारण को वेद का तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से इन्हीं भगवान बादरायण ने 5वां वेद महाभारत को प्रकट किया, इतिहास ग्रंथ को भी प्रकट किया। फिर वेद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 17 पुराणों की रचना की, और मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति प्रकट न होने के कारण अपने मन को अकृतार्थ जैसा अनुभव करते हुए भगवान बादरायण खिन्नता से प्राप्त
भगवान वादरायण ने ही देवर्षि नारद जी से उनकी प्रेरणा पर पूछकर कारण जान करके और इस दिव्य भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और रचना करके परम विश्राम को प्राप्त किया। इन्हीं शब्द को गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो परम विश्राम को भगवान वादरायण ने प्राप्त किया और इसलिए महाभारत का श्लोक याद करिए, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। यह तो भगवान वादरायण को प्रणाम करने की चेष्टा है। और यहाँ श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भी नारद जी को भगवान वादरायण के महात्म्य का प्रकाशन करते हुए कहा कि वह समय आ गया, कालेन मीलित धियाम अवमिर्षन्द्रणाम नृणाम स्तोकायुषाम, स्वल्प आयु वाले स्वनिगमो बत दूर पा रहा। अपना जो निगम है, अपना जो अक्षर अनादि अक्षर राशि वेद है, वह जब अहो दूरे पारम यस्य, अब लोगों के लिए जब दुर्गम हो गया, जिसको पार करना बहुत कठिन हो गया, ऐसा अवमृश्य, ऐसा विचार करके सत्यवत्याम भगवान आविर्भूता, भगवान हरि, वही भगवान हरि सत्यवती में प्रकट हो गए। और क्या कहा कि वेदद्रुमम विटपशः विटपशो विभजिष्यति स्म। वेदद्रुम को द्रुह शाखा को कहते हैं और मत्वर्थी म प्रत्यय अर्थात शाखी, जो भगवान वेद कल्पतरु हैं उनका विभाजन किया। विटपशः, देखिए यहाँ भी बड़ा विचित्र मामला है। विटपशः में जो शश प्रत्यय है वह हर्ष ही है, अन्यथा अल्प आदि अर्थों में होने वाला ये जो शश प्रत्यय है, जिसके लिए लिखा है कि बहु अल्पार्थात और शश कारकादन्य दरस्याम, यह शश प्रत्यय कारक से होता है और यह विकल्प से होता है। तो इसका अर्थ है बहुन ददाती इति बहुशः और अल्पानि ददाती इति अल्पशः, ये सब तो समझ में आता है। अथवा संख्यावाचक शब्दों से एक वचन से विप्सा के अर्थ में एकम एकम इति एकशः इति तो ठीक है, लेकिन विचपशः ऐसा प्रयोग तो निश्चित रूप से आर्षभ प्रयोग ही है। और विभजिष्यति स्म, ये ऐसा लगता है ऐसा विभाजन करेंगे भगवान वेदव्यास, ये इसका संकेत यहाँ किया गया। अनुयुगम, इसी में एक बहुत सुंदर पद है, मीलित धियाम, मिलित हो गई है, संकुचित हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसा सोच करके काल के प्रभाव से। तो उसमें लिखा है कि अनुयुगम, इससे पता लगता है कि प्रतिकल्प भगवान वादरायण का अवतार होता है। ऐसा नहीं, हम लोग तो व्यर्थ में ही भावुक होकर के चिंता करते हैं। धर्म और वेद की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी भगवान की है। ये भगवान का अनादि स्वरूप है और अक्षर राशि है, ये भगवान का नित्य ज्ञान है, इसलिए इसकी चिंता को भगवान को हमेशा रहती है। और इसलिए भगवान प्रति युग प्रति कल्प में भगवान इसकी रक्षा के लिए चतुर्युगी के अवसान में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए अनुयुगम युगम युगम इति अनुयुगम, भगवान ऐसा प्रकट हुआ करते हैं। इसका संकेत श्रीमद् भागवत जी में है। और यहाँ अल्प मेधसा को लेकर के कल जो व्याकरण संबंधी विचार है, वो विचार ये हुआ कि सही में यहाँ जो मेधस अल्प मेधा, यहाँ जो सिच का दर्शन हो रहा है, असिच का दर्शन हो रहा है, जो सही में समासांत प्रत्यय है। तो अल्पा मेधा येषाम ते अल्प मेधसः और तान अल्प मेधसः, इस रूप में जो देखा गया, इसमें आचार्यों ने कहा कि यह जो असिच प्रत्यय यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यह सही में यहाँ स्वरितत्व प्रतिज्ञा करके आप अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति में स्वरितत्व की प्रतिज्ञा आपने नहीं की और नित्य अर्थ की प्रतीति स्वतः हो जाती, फिर नित्य ग्रहण व्यर्थ होकर के कहता है कि अन्यतो विधानार्थम, निर्धारित अर्थात निस दुस और नय इतेतत् पूर्वकत्व के अभाव में भी यह असिच हो जाए, इसलिए यहाँ नित्य ग्रहण किया गया, ऐसा प्राय काशिकाकार ने वृत्तिकार आदि ने कहा है। बस यही बात है। और इसलिए यहाँ अल्प पूर्वकता में भी, अल्प पूर्वक मेधा के रहने पर भी समासांत असिच प्रत्यय का दर्शन हुआ।
इसलिए अनुतार्थ प्रकाश का कारण है। इसे तो नित्य ग्रहण के सामर्थ्य से भी असिच माना, और तो उन्होंने बाद में कहा आर्शोवा, यदि आपको काशिकाकार की बात में श्रद्धा नहीं हो, वृत्तिकार के वचन में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे वैकल्पिक मान आर्ष प्रयोग मान लीजिए, और आर्ष प्रयोग मानना तो ब्रह्मास्त्र जैसा है, बस हो गया। तो इस प्रकार हम भगवान बादरायण को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, और जब कुछ हमें समझ में ना आवे तो गुरुजन हमको जरूर जरूर क्योंकि वो हमारे कर्णधार हैं, कान को पकड़ने की क्षमता रखते हैं, सही मार्ग पर चलाने की क्षमता और करुणा रखते हैं, इसलिए से गुरुजनों से जहाँ जहाँ थोड़ा लगे कि हमें सही समझाना चाहिए, वो जरूर हमें बात बता दें। अगला श्लोक हमारे सामने है, नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहणादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। और बड़ा ही सरल अर्थ है, अतः परम, ठीक इसके बाद, अतः परम नरदेवत्वमापन्नः, वही भगवान हरि नरदेवत्व को प्राप्त हुए, नरदेवत्व को प्राप्त हुए। नरदेव कहते हैं राजा को, और तद्वृत्ति धर्म को, उसके प्रवृत्ति निमित्त को नरदेवत्वम राजत्वम। तो राजत्वम आपन्न, भगवान हरि हो गए राजा, भगवान ने राज स्वरूप को धारण किया, राजा बन गए भगवान हरि। कहा क्यों हो गए भाई? तो कहा सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य का संपादन करने के लिए, देवताओं का काम हो जाए। ये देवता लोग भगवान के आश्रित रहते हैं, जब जब इनको संकट होता है तो रोने गाने के लिए भगवान के पास आते हैं। जब इंद्रादि देवता की पिटाई राक्षस आदि करने लग जाते हैं, संत्रस्त करने लग जाते हैं अनेक प्रकार से, यज्ञ आदि का निषेध करने से, यज्ञ आदियों में विघ्न करने से, क्योंकि यज्ञ आदि से इनका पोषण होता है। यज्ञ आदि बंद हुआ कि इनके माने ऑक्सीजन ही बंद होने लग जाते हैं। तो और जब रावण आदि दुष्टों के द्वारा इनको भीषण व्यथा प्राप्त होती है, तब अंतिम में रावण आदि दुष्टों के निर्दलन के लिए श्री भगवान सूर्य कार्य के संपादन के लिए प्रकट होते हैं। नरदेवत्वम आपन्न और चक्रे, तो कहा क्या किया इस स्वरूप से? कहा समुद्र निग्रहादीनि वीर्याणि चक्रे, भगवान ने अपने ऐश्वर्य को, अपने अचिंत्य पराक्रम को प्रकट किया। किस रूप में? तो उसे वीर्याणि के विशेषण के रूप में कहते हैं समुद्र निग्रहादीनि, समुद्र निग्रहण आदि, समुद्र का निग्रहण किया, निग्रह किया, समुद्र को बस में किया। ऐसे निग्रह शब्द सुनते ही नैयायिकों का निग्रह स्थान याद आ जाता है, वहां भी निग्रह का यही तात्पर्य। पारिभाषिक होने पर भी निग्रह किसी को अधीन कर लेना, उसके सामर्थ्य को कुंठित कर देना, उसकी प्रज्ञा को कुंठित करके परास्त कर देना, यही निग्रह का तात्पर्य। तो समुद्र को निगृहित किया, और ऐसे निग्रह आदि अनेक वीर्य विग्रह द्योतक, विग्रह के वीर्य के प्रकाशक भगवान ने कार्य किए। तो समुद्र निग्रह आदि ने, और तो ऐसे जो भगवान, क्या बात है, भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र के अवतार की चर्चा भगवान बादरायण प्रभु करते हैं, और सूत जी के मुख से इस चरित्र को प्रकाशित करते हैं। यहाँ तो भगवान के स्वरूप का परिगणन ही करना है, फिर भी आप जानते ही हैं कि मेरी नीयत खराब हो जाती है राम जी का नाम सुनते ही। तो आप यहाँ देखेंगे नरदेवत्वमापन्न, इस श्लोक की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी ने जिस रूप में की है, कहते रामावतारम आहा नरेति, अर्थात नरदेवत्वमापन्नेति इस श्लोक के द्वारा राम जी के अवतार का संकेत करते हैं। नरदेवत्वम, नरदेवत्वम का तात्पर्य करते हैं राघव रूपेण प्राप्त सन, आपन्न का अर्थ हुआ प्राप्त। तो ठीक है, राघव रूपेण, रघुवंश भूषण के रूप में भगवान प्रकट हुए, रघुवंश में प्रकट हुए। भगवान ने इस वंश को पसंद किया।
जहाँ रघु जैसे धर्मात्मा राजा हों और जिनके लिए कालिदास भी कहते हैं कि शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम इत्यादि दादी पवित्र धर्माचरण के कारण प्रसिद्ध जहाँ का वंश है, ऐसे पवित्र वंश में ऐसे धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजाओं का जो पावन वंश है, उस वंश को भगवान ने पसंद किया और दशरथ जी को पिता के रूप में भगवान ने पसंद किया। यज्ञ परायण दशरथ जी को, आहा, जो दशों इंद्रियों को रथ बनाकर आसीन होने वाले जो परम वशी राजा दशरथ हैं, और लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि पितरम रोचयामास। दशरथ जी को धर्मनिष्ठ देख करके, यज्ञ परायण देख करके भगवान हरि ने उनको पिता के रूप में पसंद किया। नरदेवत्वमापन्न, और इसलिए राघव रूपेण प्राप्त सन अतः परम। अतः परम को का अन्वय समझाते हुए कहते हैं कि सप्तदशे की चर्चा मैंने पहले कर दी है। अतः परम का मतलब अष्टादशे, 18वें स्वरूप के रूप में, अवतार के रूप में भगवान नरदेवत्व को प्राप्त करते हैं। देखिए, नरदेवत्व का सीधा तात्पर्य हुआ कि राजत्व प्राप्त करना, और राजत्व का तात्पर्य है कि संसार में राजा कैसा होता है, इस स्वरूप को केवल एक किसी स्वरूप ने दिखाया भगवान हरि ने, वो भगवान राम है। इस विषय में कहीं से कोई दो मत नहीं है कि राज पदार्थ जो है, राजा प्रजा रंजन लब्धवर्ण, वो भगवान राम हुए, राम जी को छोड़कर। और इसलिए अर्वाचीन लोग भी राम राज की बात करते हैं, क्योंकि वैसा राजा कोई हुआ नहीं, हो सकता नहीं। राजा प्रजा रंजन, भगवान वादरायण भी कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील व्रताय नमः, उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः। उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः। उपासित लोकाय नमः कहने का क्या तात्पर्य? अर्थात भगवान ने इस पृथ्वी पर शासन नहीं किया, प्रजा का शासन नहीं किया, प्रजा की उपासना की, प्रजा को इष्ट मान करके और स्वयं आराधक मान करके भगवान राम ने उपासना की। भवभूति भी कहते हैं, भवभूति कहते हैं कि स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य, लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति मे व्यथा। एक राजर्षि को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए? भगवान वेदव्यास कहते हैं, भगवान शुकाचार्य कहते हैं कि राजर्षि चरित शुचि स्वधर्मम गृहमेधीयम शिक्षयन स्वयमाचरण। एक राजर्षि को, राजा को कैसा होना चाहिए? एक पत्नी व्रतधरः राजर्षि चरित शुचि। देखिए, भगवान राम ने अपने संपूर्ण चरित्र में कहीं नहीं कहा कि मेरे पिता ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की कि 3 विवाह कर लिया। आजकल के अर्वाचीन पुत्र होते तो कहते कि पिताजी आपने जो 3 विवाह किया उसी का मैं भोग रहा हूँ, जंगल में भटक रहा हूँ। लेकिन भगवान ने कहीं नहीं किया। यदि दशरथ जी महाराज की रघुवंश की परंपरा में यदि कोई कमी रही है तो भगवान ने उसे अपने जीवन में उतार करके दिखाया। एक पत्नी व्रतधरः राजर्षि चरित शुचि, भगवान वेदव्यास के, भगवान शुकाचार्य के मुख से निकला हुआ श्लोक है। स्वधर्मम गृहमेधीयम, एक गृहस्थ को कैसा जीवन जीना चाहिए, शिक्षयन। भगवान प्रवचन में ज्यादा विश्वास नहीं करते, करके दिखाते हैं। करके, भाषणबाजी हमारे राम जी को पसंद नहीं है, करके भगवान दिखाते हैं। और करके दिखाने का तात्पर्य क्या है कि लोगों ने यह मान रखा था कि शास्त्र के अनुसार जीवन जिया ही नहीं जा सकता है, सत्य बोला ही नहीं जा सकता है, धर्मनिष्ठ होकर के व्यक्ति जी नहीं सकता है। भगवान ने कहा अच्छा चलो मैं अवतार लेकर के ऐसा जी करके दिखा दो, तब तो विश्वास होगा। शास्त्र क्या अशक्य का प्रतिपादन करते हैं? शास्त्र यदि अशक्य का प्रतिपादन करें तो शास्त्र में प्रमत्तत्व का अपराध आरोप होगा। ये प्रमत्त प्रलपित है, ऐसा माना जाएगा। शास्त्र अशक्य का प्रतिपादन नहीं करते हैं, भगवान ने जी करके दिखाया। शिक्षयन स्वयं आचरण, स्वयं आचरण
शिक्षयन, दो शतरंत का क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात शिक्षयितुम, शिक्षयितुम स्वयं आचरण, शिक्षा देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं कि मनुष्य को कैसा पवित्र जीवन जीना चाहिए। और इसलिए इनकी शान में भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म को साकार कहीं देखने की इच्छा हो। शास्त्र में तो धर्म पढ़ते हैं हम, धर्म क्या है कैसा है, लेकिन धर्म को कहीं कोई साकार देखना चाहे तो भगवान का दर्शन करे। और इसलिए इनकी शान में स्वयं भगवान अंजनी नंदन कहते हैं पंचम स्कंध में कि मर्त्यावतारस्ते मर्त्य शिक्षणम, भगवान का यह जो अवतार है मर्त्य शिक्षण, मर्त्या शिक्षन्ते अनेन, ऐसा ये मर्त्य शिक्षण भगवान का अवतार है। मरण धर्माजीव को कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए किसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, और इसकी शिक्षा देने के लिए जिस भगवान का अवतार हुआ वो भगवान राघव राम है। और इसके लिए कहते हैं नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया। आखिर भगवान ने, राम जी ने कहीं ऐश्वर्य प्रकट होने नहीं दिया। आप महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण का पाठ करेंगे तो भगवान, देखिए ईश्वर किसी की शिक्षा, किसी को क्या शिक्षा देगा? ईश्वर अपने चरित्र से शिक्षा क्या देगा? नहीं दे सकता है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए भगवान को सहज मानव के जैसा बनना पड़ा। मानव को शिक्षा देने के लिए मानव जैसा बनना पड़ता है। आप नरनाट्य जब तक नहीं करेंगे, ईश्वर होकर के भी नरवत लीला नहीं करेंगे, तब तक आप शिक्षा नहीं दे सकते। ईश्वर क्या नहीं कर सकता है? समुद्र का निग्रह कर लिया, पुल बना दिया, या सृष्टि पालन संहार करते हैं, कुछ भी, बाली को मार दिया, रावण को मार दिया, ये क्या ईश्वर का काम है? क्या ईश्वर के ये रावण आदि को मारने के लिए ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता है? ये केवल नर को समझाने के लिए, नर को उपदेश देने के लिए भगवान नर रूप में प्रकट हुए। और तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि यथा अनेक वेश धरि नृत्य करत नट को, अनेक रूप धारण करके यदि कोई नट नृत्य करता है, अभिनय करता है, स्वयं स्वयं भाव दिखावई, स्वयं स्वयं भाव दिखावई, वही वही लीला, वही वही भाव दिखाता है, लेकिन वो स्वयं वैसा होता नहीं। आप ही हो इन सोई, वो स्वयं तो विलक्षण है। इसलिए अपने जीवन में हर्ष, विषाद, दुख, सुख, ज्ञान, अज्ञान, सकल का अभिनय करता है। सर्वज्ञ होकर के भी अपनी पत्नी को ढूंढता है कि कहाँ है मेरी पत्नी, मुझे पता नहीं। सर्वसमर्थ होकर के भी वो बंदर भालू की सहायता की याचना करता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, जब भगवान ने कहा कि सुग्रीवम शरणं गतः, मैं तो सुग्रीव की शरण में आया हूं, तो भगवान लक्ष्मण रो दिए। भगवान लक्ष्मण वहां रोने लग गए कि देखो ये अवतार की कितनी बड़ी समस्या है। आज भगवान नरनाट्य कर रहे हैं, समर्थ होकर के भी ये कहते हैं कि मैं सुग्रीव की शरण में आया हूं। ये परम समर्थ भगवान के ये शब्द, ये ईश्वर जीव की शरण में आएगा। भगवान लक्ष्मण इस वचन को सुनकर के रोने लग गए। यह लीला की कितनी बड़ी विचित्रता है। और इसलिए सुखदेव जी ने राम कथा के अवसान में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, यदि आपका ध्यान गया हो तो सुखदेव जी कहते हैं नेदम यशः, ये संपूर्ण राम कथा मैंने जो कही है इसमें भगवान का कोई यश है ही नहीं। रामचरित के अवसान में सुखदेव जी कहते हैं कि नेदम यशः, ये कोई यश नहीं है। ईश्वर का कोई यश है क्या? समुद्र का निग्रह कर दिया, ईश्वर का यश है। नेदम यशो रघुपते है सुरयांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना। लीला के कारण जो तनु धारण करते हैं, और लीला तनोह कैसे हैं? अधिक साम्य विमुक्त धामा, जिनके धाम ऐश्वर्य से अधिक, जो बराबर ही कोई नहीं है तो अधिक क्या होगा? अधिक और साम्य से विमुक्त है धाम जिसका, ऐसे जो भगवान लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना। और उसमें कहा कि जलधिबंधनम अस्त्र पूगई,
लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधा। राक्षस का वध करना क्या ये ईश्वर के लिए कोई नई बात है या कोई बहुत बड़ी बात है? जलधि बंधनम, जलधि बंधनम, समुद्र का बंधन, समुद्र पर पुल बांध देना, सेतु निर्माण करना, ये ईश्वर के लिए यश की बात है। जो जगत की सृष्टि करता है, समुद्र आदि की सृष्टि करता है, उस ईश्वर के लिए समुद्र पर सेतु बंधन ये ईश्वर के यश की बात है। और मजे की बात, किंतस्य शत्रुहन ने कपयस सहाया। क्या भगवान का कोई बंदर भालू सहयोग करेगा? कोई बंदर भालू भगवान का सहयोग करेगा? भगवान शुकाचार्य कह रहे हैं किम तस्य शत्रुहन ने कपयस सहाया। जब भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे तो वहां लिखा है, भगवान सुखदेव जी ने कहा है कि भगवान को लगा कि मेरी और मेरी प्राण वल्लभा के बीच में एक माला का अंतराल भी मुझको सह्य नहीं होता था। आज उसी मेरे और श्री जनक नंदिनी के बीच में इतना बड़ा समुद्र आ गया सामने। भगवान ने थोड़े कोप का अभिनय करके भ्रिकुटी को वक्र करके केवल समुद्र को देख मात्र लिया, केवल देखा। इतने मात्र से समुद्र का जल उबलने लग गया। यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संभ्रांत नक्र मकरो भयगीर्ण घोषः सिंधु। जब भ्रिकुटी को वक्र करके देखा, तावन मात्र से जब समुद्र का जल उबलने लग गया तो समुद्राभिमानी देवता समुद्र मस्तक पर उपायन रख करके भगवान के सामने उपस्थित हो गए। सिंधु शिरस्यर्हणम परिगृह्य रूपी, साकार होकर के डर के कारण वाल्मीकि रामायण लिखा है कि भगवान तो बड़े नाराज हो गए और भगवान ने कहा देखो ये समुद्र क्या समझता है। और तब भगवान ने कहा लक्ष्मण चाप मानय सौमित्रे, जब मेरा धनुष तो देना। और भगवान धनुष को जो ही लेते हैं भगवान लक्ष्मण चरणों से लिपट गए। माँ 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 भगवान, ये समुद्र आदि क्या है आपके सामने में, आप कुपित हो जाएं अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं नहीं, मामी तु चुक्त्वा धनुराल लंबे। लक्ष्मण जी ने धनुष में लटक करके भगवान के कोप को शांत किया। और यहां समुद्राभिमानी देवता मस्तक पर उपायन रख करके शिरसी अर्हणम आदाय और रूपम परिगृह्य भगवान की शरण में जब आए तो समुद्र ने क्या कहा? कहा भगवान आप को समुद्र पार करने के लिए सेतु की आवश्यकता है। मैं जानता नहीं हूं कि आप कौन है। आप वो हैं जिन्होंने सबका निर्माण किया है, जगत निर्माण करने वाले। लेकिन फिर भी हम जडधि कहलाते हैं। जलधि और जडधि में क्या अंतर है? नत्वाम वयम जडधियोर विदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगताम अधीशम। अर्थात आप कूटस्थ हैं, आदि पुरुष हैं, संपूर्ण जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं और आप भूमा पुरुष हैं। नत्वाम जडधियोर विदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगताम अधीशम यत्सत्वतः सुरगणाः रजस प्रदेशाः मन्योश्च भूतपतय भवान गुणेशः। आप सकल गुणों के अधीश्वर हैं, ईश्वर हैं। लेकिन भगवान मेरी एक प्रार्थना है आपसे, यह जो विश्रवा का मल है इसको आप नष्ट कर दीजिए। पापी पुत्र माता पिता का मल होता है, विष्ठा है। कामम प्रयाहि, ठाठ से आप जाइए, जही विश्रवसो वमेहम। तो भगवान ने समुद्र का निग्रह आदि किया। यह इससे उनके अचिंत्य ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ। साधारण जीव ऐसा नहीं कर सकता, कोई विशेष जीव भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वेद में लिखा है वरुणस्योत्तम्भनमसि। वरुण का उत्तंभक जीव नहीं हो सकता। और इसलिए यहां आदि पद से किस किस का ग्रहण करें, तो यहां सुबोधिनीकार ने लिखा है आदि पद से आप इसको ले सकते हैं, अवतार चरितम रावण बधा। सुर कार्य है रावण का वध, समुद्र का निग्रह और मरुस्थलीकरण,
श्री सुबोधनीकार कहते हैं कि मरुस्थल कर दिया था भगवान ने, बाद में समुद्र को कहा ठीक है तुम जल पूर्ण हो जाओ। अपने बाण से एक बार समुद्र को भगवान ने धूल धूसरित कर दिया, पांशुरुत्पद्यते महान। अब पुनः भगवान ने कहा पुनः जीवित हो जाओ। तो मरु लिखा है मरुस्थलीकरण भगवान परशुराम का जय, परशुराम जय बाली बधश्च इति आदि शब्दार्थ। ये सुबोधनीकार श्री स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा कहते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी यहाँ कहते हैं नरदेवत्वम श्रीरामत्वम, श्रीरामत्वम समुद्र निग्रहादीनि समुद्र निग्रहस्यैव अद्यापि सेतुबंध रूपेण दृश्यमानत्वात्। वो कहते हैं कि आज भी सेतुबंध दिखाई देता है, आज भी लोग वहाँ रामेश्वर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और भगवान सेतुबंध भगवान ने किया, इस विषय में सृष्टि में किसी को संदेह नहीं है। और इसलिए सेतुबंध रूप से आज भी भगवान का जो ये समुद्र निग्रह में बहुत बड़ा प्रमाण के रूप में सब कुछ दिखाई देता है। तत्रैव ही महेश्वर्य आविष्काराच, भगवान ने वहीं अपने महेश्वर्य को प्रकट किया, इसलिए भी तस्यैव प्राधान्येन निर्देशः, इसलिए मुख्य रूप से समुद्र निग्रह की बात कहते हैं। ऐसे तो भगवान ने अपने अवतार के क्रम में अनेक बार अचिंत्य ऐश्वर्य का प्रकाशन किया है, लेकिन उन सकल ऐश्वर्य सूचक पदों का उपादान न करके प्रधान रूप से समुद्र निग्रह पद का ही उपादान किया, क्योंकि वही मुख्य रूप से लोगों को समझ में भी आता है और अभी भी उपलब्ध है। तो इस रूप में उनका मुख्य रूप से उपादान किया और वही भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित भी किया। ऐसे तो वहाँ लिखा है कि भगवान ने क्या किया, अरे सावानरेंद्र वरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुरुष दो बलभी विटंका निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगांटका गजकुलेर हरदनी बघूरना। बंदर भालुओं के कंपित के द्वारा कंपित प्रस्तर खंडों को ले लेकर के बानरों ने रखा और भगवान नाम के योग से वो सब पाषाण खंड तैरने लग गए। इस प्रकार सेतु निर्माण हुआ। तो भगवान के नाम और भगवान के सेवक जो बानर भालू आदि थे उन्होंने सेतु का निर्माण किया। लेकिन आखिर ये जो पत्थर का जल पे संतरण करना, ये भगवान के ऐश्वर्य का प्रकाशन वहाँ हुआ। गोस्वामी जी ने कहा तो दिया, गोस्वामी जी कहाँ चुकने वाले थे। राम नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से यह पाषाण भी जल पर तैरता है। तो संसार के लोगों इतना सोच लो कि जिनके नाम के प्रभाव से पत्थर जब समुद्र पर तैर सकता है, तो क्या भवसागर को पार करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर, जिनके नाम के प्रभाव से ऐसा होता है और वो मतिमंद है जो भगवान के नाम को छोड़कर अन्य साधन के पीछे पड़ता है, तो हम जैसे जीव संसार सागर को क्यों नहीं पार कर लें भगवान के नाम के आश्रय से। तो इसलिए कहते हैं कि महेश्वर्याविष्काराच्च, यही वो मंगलमय चरित्र है जहाँ भगवान के माहेश्वर्य, भगवान महा ईश्वर हैं, महान ईश्वर हैं, उनके अचिंत्य पराक्रम का आविष्कार यहाँ हुआ है। इसलिए तस्यैव प्राधान्येन निर्देशः, ऐसा इन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि आचार्यों ने इसी रूप में तत्र तत्र टीका में इन सब विषयों का उल्लेख किया है। तो भगवान राम का मंगलमय चरित्र है, तो इसका श्लोक एक बार उच्चारण करके आगे बढ़ें। तो समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम, तो यही दो जो प्रधान हमारा विवेच्य टीका द्वय है, जो श्रीधर स्वामी जी की टीका, तो इतनी सी बात उसमें भी है। और हमारे जो मुख्य जो टीकाकार हैं, सारार्थ दर्शनीकार आचार्य चरण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उन्होंने भी इतनी सी चर्चा की है। तो आगे अब ऐसे राम कथा है तो आप जानते ही हैं कि कब मेरी बुद्धि खरा विचित्र हो जाए पता नहीं है, इसलिए आगे चलना चाहिए। और वो ये है, 19विंशति में वृष्टिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णो इति भुवो भगवान अहरत भरम। आहा, श्री भगवान ने भुवः भरम अहरत,
इस धरती के भार का भगवान ने हरण किया। किस रूप में? तो कहा एकोनविंशे विंशति में, तो विंशति तमे ऐसा न कह के एकोन विंशते विंशे का मामला तो पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, और विंशति तमे में जो तकार का इधर उधर विंशति तमे इति वक्तव्ये विंशति में का जो प्रयोग हुआ वह उसके लिए तो आचार्यों ने कहा कि यहाँ हम ये मान लेते हैं। श्रीधर स्वामी जी ने भी कहा कि इस श्लोक के द्वारा श्री राम और श्री कृष्ण, श्री बलराम जी महाराज, श्री भगवान कृष्ण, इन दोनों के अवतार की चर्चा, इन अवतार द्वय की चर्चा यहाँ की गई है। तो उसमें कहते विंशति तमे इति वक्तव्ये तकार लोपः छंदोनुरोधेन, छंदोनुरोधेन आर्ष नहीं कहा और अन्यान्य हेतु नहीं दिया, कहा छंद श्लोक बनाते समय थोड़ा शायद गड़बड़ होता तो छंद आराम से बन जाए, इसलिए तकार का लोप दिखाई देता है। अब ये बात तो श्रीधर स्वामी जी हैं, उनको तो प्रणाम करना ही करना है, वो बॉस हैं सभी टीकाकारों के, और भगवान बादरायण को छंद के अनुरोध से तकार का लोप करना पड़ा। ये तो बड़ा विचित्र जैसा लगता है कि वो भगवान हैं और कुछ भी कर सकते हैं, उनको क्या कोई अनुकूल शब्द नहीं मिल रहा था या आगे पीछे नहीं कर सकते थे, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता हमें। लेकिन आर्ष कहना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि तकार का लोप जो यहाँ हुआ है वो छंद के अनुरोध से, अर्थात अनुष्टुप छंद की जो सैया है, वर्ण विन्यास है, उसमें अपेक्षित जो वर्ण का विन्यास है, शायद उसके अनुरोध से भगवान बादरायण ने तकार का लोप किया है। और राम कृष्णो इत्येवं नामनि प्राप्य, अब राम कृष्णो इति, राम कृष्णाविति, यह जो इति है ये अनुपूर्वी शब्द स्वरूप को बताने के लिए है। तो राम कृष्णो इति, तो कहते हैं ये इति क्या है भाई? तो राम कृष्णो, भगवान राम यानी श्री बलदाऊ जी महाराज, श्री बलराम जी, और भगवान तो क्या बात है श्री कृष्ण हैं, तो ये दोनों इत्येवं नामनि प्राप्य, तो जन्मनि यहाँ इति पद से अनुपूर्वी संज्ञा की ओर निर्देश है, इसलिए नामनि ऐसा उल्लेख किया। इन दोनों नाम को प्राप्त करके भगवान ने, और वृष्णियों में, यादवों में जन्म को प्राप्त करके, और जन्मनि में भी जो द्विवचन का प्रयोग है यह भी दो अवतार की ओर संकेत कर रहा है। भगवान दो प्रकार से आविर्भूत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, और इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान ने कहा, यही भगवान शब्द का उपादान हुआ है। और इसलिए खूब झूम करके व्याख्या करेंगे व्याख्याकार, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम जी महाराज की परत्व का और सर्वोत्कृष्टत्व का प्रतिपादन करने के लिए यह जो भगवान पद है इसको अनुकूलता से व्याख्या करेंगे। तो भाई से भगवान भरम आहरत, ये भरम भारम, ये भार ही है, वे पृथ्वी का जो, धरती का जो भार है भगवान हरण करते हैं। आखिर पृथ्वी के पति भगवान है, तो दुल्हा या पति और पत्नी का भार हरण न करे तो और कौन करे? और इसीलिए भगवान ने धरती माता के भार का हरण किया। यहाँ तो सीधा सीधा शब्दार्थ इतना सा प्रकाशित हुआ, और हम जरा सारार्थ दर्शनीकार के चरण कमल सन्निधान में पहुँचते हैं। और उन्होंने भी कहा विंशति तम इति वक्तव्ये तकार लोपश्छंदोनुरोधेन, बस अनुपूर्वी श्रीधर स्वामी जी के अनुग्रह का अनुसंधान किया, और राम कृष्णौ इति नामभ्याम इत्यर्थ, राम कृष्णौ इति, इन दोनों नामों से, नामभ्याम वही तात्पर्य है यहाँ भी, इन दोनों नामों से भगवान ने जन्मनि, और जनि प्रादुर्भावे धातु है, इसलिए जन्म का अर्थ कहीं लोग साधारण जैसे जीवों का जन्म होता है, मनुष्यों का जन्म होता है, वैसा जन्म कोई न समझ ले, इसलिए प्रादुर्भाव द्वयम प्राप्य, आहा, जन्म का अर्थ होता है प्रादुर्भाव, जनि प्रादुर्भावे, यहाँ भगवान प्रादुर्भाव, दो प्रकार से प्रादुर्भाव को प्राप्त करते हैं, दो अवतार ग्रहण करते हैं, दो स्वरूप को धारण करते हैं, प्राप्य इत्यर्थ, ऐसा कहते हैं। अब देखें जरा, भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल एक ही टीकाकार नहीं है, और सुबोधनीकार यदि कुछ कहते हैं तो उनको भी देख लेते हैं, मुझे सुख मिलेगा शायद इसलिए। तो अतः परम अष्टादशे बलरामे आवेशः कृष्णावतारः एकोनविंशे विंशति, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं
लेकिन ये कहते हैं कि तकार लोपः छांदसा। वस्तुतः यह जो वृष्णिषु जो पद है, वृष्णिषु, तो सोमस्य एकत्वात् एक श्लोकेन निरूपणम, अर्थात सोमवंश, सोम चंद्रमा तो एक ही है, और चंद्रमा के एक होने के कारण चंद्रवंश के जो दोनों राजकुमार हैं, इनका एक श्लोक में ही निरूपण किया। यद्यपि अवतार भेद से प्रत्येक अवतार के लिए एक एक श्लोक खर्च किया है, एक एक श्लोक का उपयोग किया, तो यहाँ भगवान कृष्ण और श्री भगवान बलराम ये दो भगवान के स्वरूप हैं, तो ऐसी स्थिति में दो श्लोक का उपयोग होना चाहिए। तो कहते कि नहीं, चूंकि ये ऐसा कह रहे हैं, तो सोम चंद्रमा एक है, इसलिए एक श्लोक से ही निरूपण किया। और वार्ष्णेय, या दो अवतार हैं तो वार्ष्णेयौ, ऐसा कुछ करके निर्देश करना चाहिए था, लेकिन अयादयः तद्राजाः, अर्थात तद्राजस्य बहुषु तेनेवा स्त्रियाम, इस नियम के आधार पर तद्राज संज्ञक जो ये अय आदि प्रत्यय है, तो तद्राजस्य बहुषु तेनेवा स्त्रियाम, इस न्याय से प्रत्यय का लोप हो जाने के कारण, बहुत्व अर्थ का जो है प्रत्यय लोप हो जाने के कारण वृष्णिषु इत्युक्तम, कहने का तात्पर्य है जैसे इक्ष्वाकवः ऐसा होता है, तो बहुत्व अर्थ में वहाँ जो ये जो अय आदि प्रत्यय है, तद्राज प्रत्यय, उसका लुक हो जाता है। तो लुक हो जाने के कारण तो यहाँ बहुत्व अर्थ वाला प्रत्यय रहता है, जैसे इक्ष्वाकवः, पांचालाः, ऐसा राज के बहुत्व अर्थ रहने पर, वैसे यहाँ भी वृष्णिषु ऐसा कहा। अत्र ही ये कुछ कह रहे हैं, अत्र ही चतुर्णाम अवताराणाम कृष्ण रूपम स्थानम नारायणाम सस्य केशस्य सुतपा वृष्णि प्रसन्नस्य भगवतः च तत्र एकमेव रूपम बहुवृष्णिषु प्राप्ति रूपत्वेन विवक्षितम। इसलिए यहाँ एक वचन का यहाँ ऐसा कहा, अत्र ही चतुर्णाम अवताराणाम, ये चार जो पूर्व अवतार हैं ये भगवान कृष्ण ही हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। कृष्ण रूपम स्थानम, कृष्ण रूपम स्थानम नारायणाम सस्य केशस्य, ऐसा ये कुछ एक जो श्लोक विशेष है, भगवान नारायण के जो केश जो श्वेत और इस रूप में, और उनसे दो अवतार का प्रकट होना इत्यादि अन्य अन्य टीकाकारों ने जिसकी चर्चा की है, तो वो कहने का ऐसा कुछ नहीं। शतपा और विष्णु के लिए जो प्रसन्न जो श्री भगवान है, वह तत्र एकमेव रूपम, और एक ही रूप से बहुसु बहुवृष्णिषु, बहुत वृष्टि में भी, अर्थात वृष्टि वंश में एक रूप से जो परम प्राप्ति रूप भगवान है वो एक हैं, इसलिए एकत्वेन विवक्षित है। और ये समझना चाहिए, कृष्ण रूपम स्थानम एकमेव, ऐसा विवक्षित है। तो इसको हम देखेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए जो अत्यंत अनुगुण टीका है, और वो टीका है बाल प्रबोधिनी, उसमें भी यही ऐसा ही कुछ कहते हैं कि वृष्णिषु यानी यादवेषु राम कृष्णो इत्येवं नामनि जन्मनि प्राप्य भुवो भारम आहरत, भरम यानी भारम आहरत इत्यन्वयः। यहाँ भी इतनी सी बात बताते हैं, कोई विशेष विलक्षण नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूं इस विषय में, इसलिए आचार्य चरण लोग हमें कुछ दृष्टि प्रदान करें तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। मैं यहाँ चुप हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं श्री आचार्य चरण, श्री नरोत्तम जी या श्री हरे कृष्ण महापात्र जी हमें इस विषय में जरूर कुछ बताएंगे, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। हरे कृष्ण, प्रणाम सभी को। ऐसा वल्लभाचार्य जी की जो व्याख्या है उसको हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं पहले से, तो उसको कैसे बताएंगे, संभव नहीं है। लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है तो जो कह रहे हैं वार्ष्णेय, अर्थात वृष्णि, वार्ष्णेयेषु कहना चाहिए था। तो वो तो आपने कह ही दिया, मतलब जो व्याकरण की दृष्टि से जो बात थी, और आगे तो समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है, चिंतन नहीं किया है। और चक्रवर्ती पाद की जो टीका है वो तो स्पष्ट है, और श्रीधर स्वामी पाद की टीका स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि और तो ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे भगवान करेंगे तो वो आएगा।
तो आगे चलूं अनुज्ञा हो तो अब तो, क्योंकि महापत्र जी हाँ हाँ जरूर जरूर। है नहीं क्या, शायद है नहीं। ठीक है, आगे है। कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद ही हमारे पास है, उसी से चल जाएगा काम। तो अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण के विषय में कुछ हम बता नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गलानी की बात हो रही कि निश्चित रूप से पूरे भागवत में उन्हीं का ही बता रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। ठीक बात है, ठीक। चलते हैं भगवान आगे, तो उच्चारण कर लेते हैं। एकोनविंशे विंशति में वृष्णि सुप्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरद्भरम ततः कलौ संप्रवृत्ते मोहनाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। और श्लोक का सीधा सा अर्थ है ततः, उसके बाद। कलौ संप्रवृत्ते, जब कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, संप्रवृत्त हो गया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया, अपना काम आरंभ कर दिया, कली ने अपना प्रभाव दिखा दिया, कली प्रवृत्त हो गया। ये है अच्छी तरह से संप्रवृत्ते का मतलब अच्छी तरह से जब प्रवृत्त हो गया, ऐसे संप्रवृत्ते कलौ सुरद्विषाम मोहनाय, सुरद्वेष जो असुर हैं, जो राक्षस आदि हैं और जो देव साथे द्वेष करने वाले हैं, उन लोगों को सम्मोहित करने के लिए कीकटेषु, कीकट में, कीकट की व्याख्या की है, बुद्धावतार की चर्चा करते हैं। और कीकट का अर्थ है कीकटेषु मध्ये गया प्रदेशे। श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि गया प्रदेश में, ये बिहार में, बिहार प्रांत में जो गया है, तो उस गया में, अर्थात कीकट क्षेत्र तो शायद कुछ बड़ा होगा, लेकिन वहाँ बिहार, ये गया बिहार में जो गया जनपद है, उस जनपद में, और अजन सुतः, अजन पुत्र, अजन के पुत्र के रूप में, और नामना बुद्ध, जो बुद्ध के नाम से, बुद्ध इति नामना, नाम से जो बुद्ध है, ये नामना की तृतीया मानो प्रकृत्यादि व्युपसंख्यानम वाली तृतीया है। नामना, नामना सुतीक्ष्ण चरितेन दान्ता इत्यादि के समान। तो बुद्ध इति नामना, यह नामना बुद्ध इति भविष्यति। भविष्यति भगवान बादरायण शायद कालक्रम के आधार पर उस समय बुद्ध जी का अवतार नहीं हुआ था, और इसलिए बुद्धावतार के लिए भविष्यति का प्रयोग करते हैं। ऐसे लकार के मामले में तो आप जानते हैं कि किसी अर्थ में कोई लकार हो सकता है। पाणिनि जी ने ऐसा एक द्वार खोल दिया है कि धातु संबंधी प्रत्यय की बात कह के कि जैसा भी अनुगुण हो, जैसी क्रिया, जैसा संयोग दिखाई दे, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बुद्धा भविष्यति, भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, ऐसा लगता है कि भगवान बादरायण अपने रचना काल की दृष्टि से आगे की ओर निर्देश करते हैं। और बुद्ध भगवान के अवतार हैं, बुद्ध भी अवतार हैं, तो इस दृष्टि से कह रहे हैं। और बुद्ध भगवान का अवतारत्व तो आप जानते हैं कि स्वयं श्री जयदेव स्वामी जी ने, जयदेव जी ने गीत गोविंद में इसका संकेत किया, निंदस यज्ञ विधेय। एक समय था जब लोग, जो स्मार्त लोग, जो शाक्त लोग, निरीह पशुओं की श्रौत विधि के रूप में बोल करके हिंसा करते थे। शाक्तों का ऐसा तांडव हो गया पूरे भारतवर्ष में, जहीं तहीं नर बलि तक देने लग गए, पशु बलि तो देते ही थे। तो श्री भगवान को मानो निरीह पशुओं ने प्रार्थना की, भगवान ये शास्त्र के नाम पर और पता नहीं किन किन आचारों के नाम पर, तंत्र के नाम पर, ये हमने क्या अपराध किया, हमारी निरीह हिंसा हो रही है। तो श्री भगवान ने करुणा करके बुद्ध के रूप में प्रकट अपने को किया, और उन्होंने सोचा कि अब कैसे क्या किया जाए। अब कि इन पंडितों से शास्त्रार्थ करना बड़ा कठिन है, और इनको समझाना कि
कि ये सही में वेद का तात्पर्य नहीं है। आप लोग वेद के तात्पर्य का विपरीत अर्थ करके और अपनी जिह्वा के लौल्य के कारण अपने अनुगुण व्याख्या करके और पता नहीं सब क्या आचरण करते हो, मार काट पूरे धर्म और संस्कृति को रक्त से रंजित कर दिया है आपने। ये ठीक नहीं है। तो अब इनको कौन समझावे? तो भगवान ने सीधे वैदिक यज्ञ आदि की, क्योंकि शास्त्र का सहसा तो वेद का अपलाप कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वेद में ऐसा नहीं है कि यज्ञ नहीं है और पशु हिंसा नहीं है। पूरे यज्ञ में तो पशुना यजेता इत्यादि को कौन रोके है। अग्निशोमियम पशुमालभेत स्वर्ग कामा इत्यादि श्रुति का कौन सा अपलाप करे? किसका साहस था ये वेद के विपरीत बोल दे? लेकिन भगवान वेद ने कहा कि देखो, भगवान हरि ने बुद्ध के रूप में प्रकट होकर के कहा ऐसे नहीं चलेगा। निंदस यज्ञ विधेय आह श्रुति जातम। देखिए यज्ञ विधेय, यज्ञ विधि की वो निंदा कर रहे हैं। यहाँ आप चाहे संबंध में षष्ठी मान सकते हैं, क्योंकि कर्मादि की भी जब आप कर्मत्व ना जब आप वो विवक्षा नहीं करेंगे, संबंधत्व विवक्षा यदि करना चाहेंगे तो संबंध में तो षष्ठी होती ही है। कर्मादि में भी संबंध की विवक्षा करने पर षष्ठी होती है। तो यज्ञ विधेय है श्रुति जातम। यज्ञ विधि की जो श्रुति जात की निंदा भगवान करते हैं, यहाँ तो श्रुति जात को कर्म मान ले तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो निंदस यज्ञ विधेय है आह श्रुति जातम। उन सकल श्रुति जात वेद मंत्रों की भगवान निंदा करते हैं। आप स्वयं निंदा करते हो प्रभु। और सदैव हृदय, उस निंदा में तात्पर्य क्या है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सदैव हृदय हैं। अरे तो जयदेव स्वामी जी की जो पदशैया है वो तो बिल्कुल चमत्कार करने वाली है। सदैव हृदय दर्शित पशुघातम, जिन्होंने पशुघात को दिखाया। दर्शित पशुघात, जहाँ पशुघात को दिखाया गया है, पशु वध की चर्चा की गई है, ऐसे श्रुति जात की भगवान ने निंदा की। और ऐसे हे बुद्ध शरीर धारण करने वाले, हे केशव आपको जय हो, जय हो। सदैव हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर। हे केशव, धारण कर लिया है बुद्ध शरीर को जिसने, ऐसे हे केशव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस आशय का प्रकाशन श्री। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध, भगवान हरि के प्रकाश हैं, अंशावतार हैं या कौन अवतार हैं, इसकी चर्चा तो जब जब वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पास हरार्थ दर्शनी में करेंगे, अवतार स्वरूप की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ हम इसको और ढंग से देखेंगे। अभी तो इतना ही सोचें कि जो भगवान बुद्ध प्रकट हुए अजन के पुत्र के रूप में कीकट में, जो सूरद्विट को मोहित करने के लिए भगवान कली के प्रवृत्त होने पर प्रकट हुए, ऐसे भगवान की चर्चा की गई है। यहाँ थोड़े पाठ भेद की बात भी की गई है कि जब अजनस्य सुतः, अजन सुतः और जिन सुतः, ऐसा भी कुछ लोग पाठ मानते हैं। तो दोनों पाठों की चर्चा श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने की है। और सारार्थ दर्शनीकार ने भी अजन सुतः अजिन सुतश्चैति पाठ द्वयम, तो अजिन सुत ऐसा भी पाठ मानते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, और कीकट का अर्थ वही करते हैं। यद्यपि कीकट बड़ा गर्हित स्थल धर्मशास्त्र में माना जाता है। लिखा है ना कि अंग वंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थ यात्रा विनांगत्वा पुनः संस्कार मरहति इत्यादि चर्चा है। तो वैसे कीकट में भी आप प्रकट होकर के उस क्षेत्र को पावन आपने किया। ऐसे बुद्ध भगवान का स्मरण करता हूँ। श्लोक का उच्चारण करके समय पूरा हो गया। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः या जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति। अब इस की चर्चा भगवान चाहेंगे तो कल। अभी भगवान नाम उच्चारण से इसको पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि नामातिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा निदान नहीं। ऐसे भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।